देखिए, छत्तीसगढ़ के बस्तर में एक के बाद एक बड़े नक्सली मारे जाने के बाद, इसके अलावा लगातार एक के बाद एक बड़े नक्सली आत्मसमर्पण के बाद एक बार फिर से कुछ बचे-कुचे नक्सलियों ने अपनी मौजूदगी दिखाई है और एक बड़ा नुकसान भी हुआ है। इसके अलावा नक्सलियों को भी एक बड़ा नुकसान हुआ है। जी हाँ, छत्तीसगढ़ के बस्तर में एक बड़ा एनकाउंटर हुआ है। उस एनकाउंटर में ढेर सारे नक्सली भी मारे गए हैं। इसके अलावा कुछ हमारे बस्तर के जाबाज जवान भी शहीद हुए हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको उन जाबाज शहीद जवानों के परिवारों से भी मिलवाएंगे। इसके अलावा कौन-कौन से माओवादी इस पूरे मुठभेड़ के दौरान ढेर हुए हैं, उनका नाम क्या है, उन पे कितना इनाम है, तमाम जानकारी को लेकर मैं एक बार फिर से आप सभी के बीच आया हूँ। चलिए इस पर विस्तार से जानकारी आपको दे देते हैं। नमस्कार, मैं विशाल कुमार गुमासे और आप बस्तर लालटेन देख रहे हैं। अगर आपने अभी तक बस्तर लालटेन को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। दरअसल देखिए, आपको और हमें ये लग रहा था कि अब 2026 से पहले यानी कि 31 मार्च से पहले अब नक्सलवाद का सफाया निश्चित है, क्योंकि हमने आपको जैसे बताया कि जैसा सरकार का दावा था कि माड़वी हिड़मा, बसवा राजू जैसे बड़े कैडर के माओवादी मारे जाने के बाद, इसके अलावा एक बड़ा कैडर का माओवादी रूपेश, इसके अलावा अनंत जो एमएमसी जोन का प्रवक्ता है, ये तमाम लोगों की समर्पण के बाद और बड़े नक्सली मारे जाने के बाद अब ऐसा लग रहा था कि अब सरकार की जो मंशा थी, सरकार जो चाह रहा था कि छत्तीसगढ़ ही नहीं पूरे देश से नक्सलवाद का सफाया कर देंगे। तो इस बीच नक्सलवाद का सफाया भी हो रहा था, लेकिन एक बड़ा नुकसान भी हुआ है, क्योंकि नक्सलियों ने एक अपनी मौजूदगी दिखाई है और एक बड़ा नुकसान भी नक्सलियों को उठाना पड़ा। इसके अलावा सुरक्षा बलों को एक बड़ी नुकसान हुआ है। दरअसल देखिए, ये पूरा जो मुठभेड़ है बीजापुर जिले के भैरमगढ़ के सीमावर्ती इलाकों में यानी कि अबुझमाड़ से लगा हुआ इलाका है और उसके बीचों बीच एक बड़ी खबर मिल रही थी सुरक्षा बलों की, वहाँ पे कुछ नक्सलियों की एक्टिविटी है। जैसे ही खबर मिली वैसे ही दंतेवाड़ा और बीजापुर के डीआरजी, एसटीएफ और कोबरा के तमाम जवानों को एंटी नक्सल ऑपरेशन पे उन इलाकों में रवाना किया गया था और 3 तारीख के ये तमाम सुरक्षा बलों के जवान उन इलाकों में पहुंचे और ये मुठभेड़ की जानकारी मिल रही कि सुबह ठीक 9 बजे से रुक रुक के देर शाम तक हुआ है और मुठभेड़ लगभग 12 घंटों तक उन इलाकों में हुआ है। और इस पूरे मुठभेड़ के दौरान कल जैसे कि हमने बताया कि 12 नक्सली मारे गए, लेकिन फिलहाल अभी जो हमारे पास जानकारी है, जैसे कि पुलिस ने हमें जानकारी दिया है कि इस पूरे मुठभेड़ के दौरान 18 माओवादियों को सुरक्षा बलों ने ढेर किया है। अब आपको हम वो तमाम माओवादियों के बारे में बताएंगे कि कौन कौन से माओवादी उस पूरे मुठभेड़ के दौरान ढेर हुए हैं। इसमें से एक बड़ा नाम भी आ रहा है, वेल्ला का नाम आ रहा है, जो वेल्ला एक चर्चित माओवादी हैं और वेल्ला को भी इस पूरे मुठभेड़ के दौरान ढेर किए हैं। चलिए मैं आपको नाम बता देता हूँ। पहले इन पर देखिए, जो 18 माओवादी हैं इनमें से आपको बता देता हूँ कौन कौन से माओवादी इसमें शामिल है। देखिए, इनमें कुल अगर इनाम की बात किया जाए तो इनाम इन पे 1 करोड़ 30 लाख का इन पे इनाम है। और नाम बता देता हूँ कौन कौन से माओवादी है। देखिए, सबसे पहले वेल्ला, ये डीवीसीएम रेंज के माओवादी हैं, इन पे 10 लाख रुपए के इनाम है और इनकी जो उम्र बताई जा रही है 45 साल के बताए जा रहे हैं ये। और ये जो माओवादी है ये पेद्दोकोरमा थाना बीजापुर का रहने वाला है। और दूसरा है रेनू कुरसम, इस माओवादी की उम्र बताया जा रहा है 40 साल और इस माओवादी पे 8 लाख रुपए के इनाम है और पीएलजीए कंपनी नंबर का 2 का सदस्य है। तीसरा है डीवीसीएम सन्नू अवलम, इस पर 8 लाख रुपए के इनाम है और इनका जो उम्र है 35 साल बताया जा रहा है इस नक्सली का उम्र। ये बीजापुर गंगलूर का रहने वाला है, गायतापुर का रहने वाला है। इसके अलावा बता दूं आपको, चौथा है नंदा मीडियम और ये पीपीसीएम है और इस पर 8 लाख रुपए के नाम है। ये 35 साल का है और ये जगरगुंडा जिला सुकमा का रहने वाला है। इसके अलावा पांचवा माओवादी है लालू उर्फ सीताराम, ये इसका जो उम्र बताया जा रहा है 32 साल और ये पीएलजी कंपनी नंबर 2 का सदस्य है। इस पर 8 लाख रुपए के नाम है। इसके अलावा जो छठवां माओवादी है राजू पूनम और ये भी पीएलजे कंपनी नंबर 2 का सदस्य है और इस पर 8 लाख रुपए के नाम है। ये पीपीसीएम है। और सातवां माओवादी है कमलेश कवासी, कमलेश कवासी है इसका नाम, उम्र 33 साल है और ये आदेड़ थाना मोदकपाल जिला बीजापुर का रहने वाला है। इस पर 8 लाख रुपए के नाम है। ये भी कंपनी नंबर 2 का सदस्य है। और आठवां है लक्ष्मी ताती, ये महिला माओवादी है, ये पीपीसीएम है, कंपनी नंबर 2 की सदस्य है। इस पर भी 8 लाख रुपए के नाम है। और नौवां है बंडी मड़वी मंडावी,
और ये पीपीसीएम है, ये इस पर 8 लाख रुपए का इनाम है। महिला माओवादी है भी और टेकमेटा थाना उसूर, जिला बीजापुर की रहने वाली है। 10वां है सुकी लेकाम, ये पीपीसीएम है, यानी कि ये भी पीएलजे कंपनी नंबर 2 के सदस्य हैं। इस पर 8 लाख रुपए के इनाम है। महिला माओवादी हैं। इसकी उम्र के बारे में उम्र जो है 33 साल है। और 11वां है सोमाड़ी कुंजाम, इसका उम्र जो है 27 साल है और इस पर 8 लाख रुपए के इनाम है। ये थाना तर्रेम, जिला बीजापुर की रहने वाली हैं। 12वां है चंदू कुरसम, ये महिला माओवादी हैं, सो माफ़ करेंगे पुरुष माओवादी है। इस पर 8 लाख रुपए के इनाम है। ये 25 साल का है। ये मनकेली थाना बीजापुर का रहने वाला है। 13वां है मासे उर्फ शांति, ये महिला माओवादी है। इस पर 8 लाख रुपए के इनाम है। ये भी पीएलजी कंपनी नंबर 2 की सदस्य हैं। और ये बेदरे जिला बीजापुर के रहने वाली माओवादी हैं। 14वां है रीना मरकाम, ये कंपनी नंबर 2 की सदस्य हैं। इस पर भी 8 लाख रुपए के इनाम है। ये जगरगोंडा जिला सुकमा की रहने वाली है। 15वां है सोनी मंडावी, उम्र लगभग 20 साल है। ये जो है कंपनी नंबर 2 के सदस्य हैं। गंगलूर जिला बीजापुर की रहने वाली है। और 16वां है संगीता पदम, उम्र 21 साल है और ये भी कंपनी नंबर 2 के सदस्य हैं। और ये जगरगोंडा क्षेत्र जिला सुकमा की रहने वाली है। और 17वां जो है पुरुष माओवादी है, अज्ञात है। इस माओवादी की पहचान नहीं हुई है। और 18वां जो है अज्ञात महिला माओवादी है, इसकी भी पहचान नहीं हुई है। तो कुल मिला के ये तमाम माओवादियों को सुरक्षा बलों ने ढेर किया है। इसके अलावा कल जैसे कि मैंने आपको बताया, इस पूरे मुठभेड़ के दौरान हमारे बस्तर के 3 जवान शहीद हुए हैं। शहीद जवानों का जो है आज बीजापुर पुलिस लाइन में अंतिम सलामी दी गई है और तमाम जो उनके जो परिजन हैं वो भी आए हुए हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हो कैसे उन तमाम जवानों को अंतिम सलामी दी जा रही है। और बता दूं, इस पूरे मुठभेड़ के दौरान जो है 3 डीआरजी के जवान शहीद हुए हैं। पहला है शहीद प्रधान आरक्षक मोनू, ये बीजापुर के मूल निवासी थाना मध्यड़ क्षेत्र बीजा के रहने वाले हैं ये। दूसरा है शहीद आरक्षक दुकारू गोंडे, डीआरजी बीजापुर निवासी थाना नीलेश्वर क्षेत्र जिला बीजापुर के रहने वाले हैं ये। तीसरा है शहीद जवान रमेश सोडी, डीआरजी के जवान हैं ये। इनका जो मूल निवासी है ये अवपिली क्षेत्र बीजापुर जिले के रहने वाले हैं। और ये तीनों जवान शहीद हुए हैं। अलावा एक बड़ा नुकसान भी हुआ है, क्योंकि अगर बात करें तो लंबे वक्त के बाद उन इलाकों में 3 बस्तर के जाबाज जवान शहीद हुए हैं। और इस पूरे मुठभेड़ के दौरान कौन कौन से हथियार बरामद किए गए? 1 नग एलएमजी और 4 नग AK-47, 4 नग 7.62 SLR और 1 नग 5.56 इंसास। और 5वां है 2 नग 303 राइफल, 4 नग सिंगल शॉट राइफल, BLG लॉन्चर, लोडिंग राइफल। मतलब ये तमाम जो राइफल्स है जो वो सुरक्षा बलों ने बरामद कर लिया था। एक बड़ी सफलता भी है। अब आपको बता देता हूँ, इसमें एक माओवादी के बारे में विस्तार से जानकारी दिया गया है, वेल्ला के बारे में। जो वेल्ला बहुत खतरनाक नक्सली के तौर पे जाना जाता है। और वेल्ला कौन कौन से घटना में शामिल है, इस पर मैं आपको एक नज़र बता देता हूँ। देखिए, वेल्ला 2013 झीरम घाटी में हुए हमले में शामिल था। झीरम घाटी में जो एक बड़ा हमला हुआ था, नक्सलियों ने किया था, जिसमें कांग्रेस के दिग्गज नेता शहीद हुए थे, उस घटना में वेल्ला शामिल था। आज वेल्ला को माफ़ करेंगे, वेल्ला को 3 तारीख के मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने ढेर किया था। इसके अलावा 2021 में टेकलेगुड़ा मुठभेड़ में शामिल था, यानी कि हिड़मा के इलाकों में एक बड़ा मुठभेड़ हुआ था टेकलेगुड़ा मुठभेड़ में, उस मुठभेड़ में भी ये वेल्ला शामिल था। और 2024 में धर्माराम कैंप में अटैक किया था, उसमें भी ये शामिल था। तो कुल मिला के एक बड़ा माओवादी है और एक बड़ी सफलता भी है। तो कुल मिला के अब बस्तर में जो जंग है वो अब रुकने का नाम नहीं ले रहा है। हालांकि हमको और आपको ये लग रहा था कि अब नक्सलवाद का सफाया हो गया, लेकिन इस बीच नक्सलियों ने भी अपनी एक्टिविटी दिखाई है और एक बड़ा ऑपरेशन चलाया गया है, एक बड़ा मुठभेड़ हुआ है और उस मुठभेड़ में हमारे 3 जवान शहीद हुए और बड़ी सफलता में जो है नक्सली भी बड़ी संख्या में जो है नक्सली भी मारे गए। कुल 18 माओवादियों को सुरक्षा बलों ने ढेर किया है। तो फिलहाल ये जानकारी ठीक लगे तो इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और साथ में बस्तर लालटेन को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।